Hello friends, good morning. Today we learn about class 5th chapter 2 and topic is maps. In this chapter we learn about so many contents, so many things as like what is maps, types of maps, difference between maps and globes, advantage of maps, basic feature of maps and maps language and direction of maps. Another is why we have need to read a map. And last one, making maps today. In these all things, in these all topics we discuss in this chapter. Let's focus. First topic is what is map? A map is the representation of the earth on a flat surface. मैप जो होती हैं वे क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. मैप से हम अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ फ्लैट सरफेस. फ्लैट सरफेस पे हम लोग मैप को रिप्रेजेंट करते हैं. इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, ऑन अ वॉल और ऑन अ बोर्ड. वी कैन ड्रॉ मैप विद द हेल्प ऑफ ऑन द पेपर, ऑन अ वॉल, ऑन अ board. A map show the land as like countries and cities and sea distributions, continents and ocean. These all things be shown on the map. Now we discuss types of map. Map are of different kinds. There are different types of maps as like physical map, it is known as relief map, political maps, climate map, vegetation map, economic map. These are the different kinds of map. We can classify maps according to scale and functions and their uses, and we get about the special information with the help of these kinds of different types of maps. Now we discuss about the third topic, difference between map and globe. Student, you remember last chapter we learned about globe, and on this chapter, on the last chapter we learned about the globe. एंड आपको रिमेंबर होगा कि ग्लोब जो था वो क्या था? एक स्मॉल मॉडल था अर्थ का, जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करता था. यहाँ भी हम लोग पढ़े हैं कि मैप क्या है. तो मैप जो है अर्थ को रिप्रेजेंट करता है ऑन द फ्लैट सरफेस. तो देयर आर सम सिमिलरिटीज. सो वी हैव नीड टू clarify what is the difference between map and globe. So now focus. Now we discuss about the difference between map and globe. Let's focus. Globe and maps. Globe is the three-dimensional representation of the earth. First difference is the globe is the three-dimensional representation of the earth and map is the two-dimensional representation of the earth. तो मैप जो है यह थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करता है अर्थ का, एंड मैप जो है टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करता है. अनदर इज लेस डिटेल्ड. ग्लोब में जो है हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलता है अर्थ के बारे में. इसमें हमें बहुत कम जानकारियाँ मिलती है. बट मैप्स में हमें बहुत सारे डिटेल्ड नॉलेज मिलता है, जानकारियाँ मिलती है. इट मीन्स ग्लोब में हमें लेस डिटेल मिलता है एंड मैप में हमें मोर डिटेल मिलता है. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इट इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ नोन एज ग्लोब. इसमें हमें बहुत कम जानकारियाँ मिलता है. बहुत छोटे से होते हैं या बड़े भी होते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारी इसमें नहीं मिलती है. लेकिन जब हम मैप बनाते हैं तो पार्टिकुलर नॉलेज के लिए वो अलग अलग तरह के मैप होते हैं. लेकिन ग्लोब अलग अलग तरह के नहीं होते, एक एक ही ग्लोब होती है और इसी में सभी जानकारी हमें अंकित रहता है. इट मीन्स इसी में इंक्लूड रहता है. बट जब हम मैप की बात करते हैं तो हम
पार्टिकुलर नॉलेज के लिए, जैसे ये हमारा इंडिया का पॉलिटिकल मैप है और इसमें हम स्टेट्स को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। स्टेट्स के लिए आसानी से हम, यानी कि पॉलिटिकल मैप में हम स्टेट को आसानी से लोकेट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट को आसानी से लोकेट कर सकते हैं, कैपिटल को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमें बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें पार्टिकुलर नॉलेज को हम पार्टिकुलर मैप्स में डाल सकते हैं। डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड द स्टोर, ग्लोब को साथ में लेकर बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेकर घूमते रहे, क्योंकि ये बड़ा सा साइज होता है। बट कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड इजली, मैप को हम आसानी से, क्योंकि यह जो होता है फ्लैट पेपर पे होता है, तो हम इसे आसानी से जो है लेकर वन प्लेस टू अनदर प्लेस आसानी से जा सकते हैं। डज नॉट शो मैन मेड फीचर्स, ग्लोब में हम मैन मेड फीचर्स को शो नहीं कर सकते हैं, बट ऑन द मैप शो मैन मेड फीचर्स, जो हम बनाते हैं जैसे कि टेम्पल्स हो गया, मस्जिद हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, रोड्स हो गया, इन सभी चीज़ों को हम मैप पे आसानी से शो कर सकते हैं। तो यह जो था हमारा अनदर डिफरेंसेस था। बट ग्लोब में हम मैन मेड एज लाइक रोड्स, टेम्पल, मस्जिद, इन चीज़ों को हम शामिल नहीं कर सकते हैं। कैन बी यूज टू शो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ, हम जो है अर्थ का एग्जैक्ट शेप को जो है ग्लोब के थ्रू शो कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है ग्लोब जो है मॉडल ऑफ द अर्थ है, तो यह जो है अर्थ की शेप, अर्थ कैसा है, उसका आकार क्या है, उसको हम ग्लोब के थ्रू शो कर सकते हैं। बट कैन नॉट बी यूज्ड टू शो द एग्जैक्ट स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, मैप के थ्रू हम अर्थ का जो एग्जैक्ट स्फेरिकल शेप है उसे हम शो नहीं कर सकते हैं। तो ये अनदर डिफरेंसेस था, क्योंकि ग्लोब पे हम अर्थ का जो एग्जैक्ट शेप है, जैसे कि आप सबको पता है अर्थ का एग्जैक्ट शेप स्फेरिकल या जियोइड कहते हैं, या स्फीयर भी बोला जाता है, सर्कल भी बहुत से लोग बोल देते हैं। बट इसका एग्जैक्ट शेप की अगर बात की जाए अर्थ का, तो वे है जियोइड। तो हम अर्थ का एग्जैक्ट शेप ग्लोब के मदद से शो कर सकते हैं, बट मैप पे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। कैन बी यूज टू शो रोटेशन, ग्लोब के माध्यम से अर्थ का जो रोटेशन होता है उसे हम शो कर सकते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, इस तरीके से जो ग्लोब होते हैं, ग्लोब को हम स्पिन करके जान सकते हैं कि अर्थ जो है कैसे रोटेट करते हैं, उसका रिवोल्यूशन कैसे होता है, रोटेशन कैसे होता है। इन चीज़ों को जो हम आसानी से जो है ग्लोब्स की हेल्प से आसानी से हम उसे पता कर सकते हैं। ओनली हाफ ऑफ द अर्थ कैन बी सी एट अ टाइम, ग्लोब को जैसे कि आप सबको पता है कि हम एक ही समय में एक ही हिस्से देख सकते हैं। ग्लोब का जो फ्रंट हो या बैक हो, कुछ भी हम एक ही हिस्सा देख सकते हैं। बट मैप का होल पार्ट मीन्स द होल अर्थ कैन बी सी एट द सेम टाइम, पूरे अर्थ को हम मैप पे एक साथ देख सकते हैं। मस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ का जो है ऑलमोस्ट जो रिप्रेजेंटेशन हो एक्यूरेट हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोब। ऑल मैप्स हैव सम डिस्टोरेशंस, बट मैप्स जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, अलग अलग मैप्स अलग अलग तरह की चीज़ें बताते हैं, या फिर अलग अलग मैप्स जो है ना अर्थ के बारे में अलग अलग नॉलेज देते हैं। तो ये जो था डिफरेंसेस था ग्लोब एंड मैप्स के बीच में। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फोर्थ टॉपिक, एडवांटेज ऑफ मैप। लुक एट दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड का यह एक मैप है जिसमें जो वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्टिनेंट है उसे शो किया गया है, एज लाइक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दिज आर द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड इसे शो किया गया है। अनदर इज द different oceans, North Pacific Ocean, North Atlantic Oceans, South Pacific Ocean, South Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean। तो ये सभी जो है आप देख सकते हैं शो किया गया है आर्कटिक ओशियंस, ये किस पे, तो मैप पे, फिजिकल मैप पे। तो मैप के एडवांटेज भी होते हैं, कई सारे एडवांटेज होते हैं जो कि हमें
मैप्स को रीड करने से समझ में आता है। तो ध्यान से देखेंगे। मैप्स ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ अ ग्लोब। तो हम लोग ग्लोब का जो है डिसएडवांटेज देख चुके हैं एंड एडवांटेज भी देख चुके हैं। मैप्स का भी हम एडवांटेज कुछ देखेंगे। जैसे मैप्स आर वेरी यूजफुल टूल्स टू स्टडी द अर्थ। मैप्स होता है बहुत ही यूजफुल टूल्स होता है जिसके मदद से हम जानकारी पाते हैं अर्थ के बारे में। वी कैन सी द होल वर्ल्ड एट अ टाइम ऑन अ मैप। मैप पे हम पूरे वर्ल्ड को एक साथ देख सकते हैं, जैसे कि अभी आप फिजिकल मैप पे पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं। मैप कैन बी शो द वेरियस प्लेस ऑफ द वर्ल्ड इन अ ग्रेट डिटेल्स। यानी कि मैप्स जो होता है डिफरेंट प्लेस को, वेरियस प्लेस को जो है पूरी डिटेल्स से बहुत अच्छे से शो किया जा सकता है मैप्स पे। लुक एट दिस अनदर पिक्चर। Maps can even show a very small areas like a city with a lot of informations. We can draw your school map providing what its details. Maps पे हम आसानी से जो different cities है देख सकते हैं। यहाँ पे जो different cities है, plateaus है, बहुत सारे अलग अलग है जो cities, plateaus, important places, वे सभी इस मैप पे है जो कि इंडिया का फिजिकल मैप ही है। भी यहाँ देख सकते हैं आप जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सभी प्लेसेस का नाम भी है। तो ये सभी चीज़ें हम मैप पे आसानी से डाल सकते हैं। इसके लिए जो अभी हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप पढ़े थे उस पे हम आसानी से लोकेट कर सकते हैं। जैसे फिजिकल मैप हो गया, पॉलिटिकल मैप हो गया एंड जो क्लाइमेट मैप हो गया, वेजिटेशन मैप हो गया। दिस इज द अनदर पिक्चर ऑफ द मैप। तो इन सभी चीज़ों को हम जो डिफरेंट मैप्स पढ़े हैं, जो 5 मैप्स हम लोग पढ़े हैं, इन जो डिफरेंट मैप्स है इनकी मदद से हम आसानी से किसी भी प्लेस को, किसी भी सिटीज़ को, किसी भी कैपिटल को, नेशनल पार्क को, हाईवे को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। तो जो डिफरेंट मैप्स था, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स था एज लाइक फिजिकल मैप्स। तो फिजिकल मैप्स में जो है हम लोग क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो फिजिकल मैप्स जो है हमें शो करता है जैसे कि माउंटेन्स हो गया, प्लेन्स हो गया, प्लेटी हो गया, वैली हो गया, रिवर्स हो गया, सी हो गया। ये सभी को जो है हम फिजिकल मैप्स पे देखते हैं, फिजिकल मैप्स के थ्रू देख, या फिर जो डिफरेंट रूट्स होते हैं उनके बारे में भी हम जानते हैं। जो पॉलिटिकल मैप होता है, तो पॉलिटिकल मैप में हम लोग स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट्स को, कैपिटल्स को शो करते हैं। और ये सभी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट, कैपिटल ये सभी शो किया गया है। तो ये हम इंडिया का पॉलिटिकल मैप से बोलेंगे, जो कि इंडिया का देख सकते हैं आपका मैप है। क्लाइमेट मैप में हम लोग देखते हैं जिसमें टेम्परेचर, रेनफॉल इन चीज़ों को दिखाता है। प्रेशर, विंड का डायरेक्शन, ये सभी जो है दिखाशंस है, ये डायरेक्शंस जो है क्लाइमेट मैप में शो किया जाता है। वेजिटेशन मैप में हम लोग वेजिटेशन के बारे में देखते हैं एज लाइक फॉरेस्ट, प्लांट्स, ग्रासलैंड। ये जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन है, इनके बारे में हम लोग वेजिटेशन मैप के बारे में जानते हैं। एंड लास्ट वन इकोनॉमिक मैप। इकोनॉमिक मैप में हम लोग इकोनॉमिक इट मीन्स वैसी चीज़ें जो हमारा अर्थव्यवस्था को बताता हो, जैसे कि एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, माइनिंग, पोर्ट्स, रूट्स, ट्रेडिंग रूट्स, ये सभी चीज़ें हम लोग इकोनॉमिक मैप में शो करते हैं, पढ़ते हैं। इसे जो है रिसोर्स मैप के नाम से भी जाना जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट एडवांटेज ऑफ मैप्स। मैप से हमें क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो एडवांटेज जो है मैप्स का वो बहुत सारे हैं। मैप्स जो है हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल टूल्स है जो कि स्टडी करने में हेल्प करता है अर्थ का। और पूरे वर्ल्ड को जो है हम, जैसे कि आपने इस पिक्चर में देखा, पूरे वर्ल्ड को जो है हम एक साथ देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है पूरे वर्ल्ड के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारियाँ जो है हमें इससे मिल सकता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट बेसिक फीचर ऑफ द मैप्स, मैप लैंग्वेज, डायरेक्शन ऑफ मैप्स। लुक एट दिस पिक्चर। मैप्स का जो बेसिक फीचर्स है उसमें आते हैं डायरेक्शन ऑन अ मैप, सब डायरेक्शन, डिस्टेंस, कलर्स एंड साइन एंड सिंबल्स। ये सभी जो है मैप्स का क्या है, तो फीचर्स है। डायरेक्शन हो गया, स्केल हो गया, मैप लैंग्वेज हो गया, ये सभी जो है मैप के फीचर्स है। तो फर्स्ट हम जानते हैं डायरेक्शन के बारे में।
देख सकते हैं यहाँ पर देयर आर सम डायरेक्शंस, टू टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस, कॉर्डिनल डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस। कॉर्डिनल डायरेक्शन में आते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यहाँ देख सकते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। एंड सब डायरेक्शन में आते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये हो गया हमारा डायरेक्शन। और इसके थ्रू जो है मैप पे जो है सभी चीज़ों को करेक्टली दिखा सकते हैं कि कौन सा जो जगह है नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। ये सभी जो है डायरेक्शंस के थ्रू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये सभी हमारा कुछ डायरेक्शंस हो गए, कॉर्डिनल डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस। साथ ही साथ जो स्केल होते हैं मैप पे जो है ना, स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्केल जो है ये हमें पार्टिकुलर लेंथ को मार्क करने में हेल्प करता है। तो ये जो स्केल है ये हमें बहुत ही डिस्टेंस के स्पेशली शो करने में इसकी मदद हमें लेनी पड़ती है। अनदर इज कलर। कलर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि डिफरेंट वेरियस फीचर्स को, अर्थ का जो वेरियस फीचर्स होता है उसे हम कलर के थ्रू जो है, जैसे ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ब्राउन हो गया, इससे हम अलग अलग फीचर्स को शो करते हैं। जैसे कि वाटर बॉडी को हम शो करते हैं ब्लू कलर से, प्लेन को ग्रीन कलर से, जो हाईलैंड है उसे येलो कलर से, माउंटेन्स को जो है हम डार्क ब्राउन कलर से शो करते हैं। तो ये जो है हमारा कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। अनदर है साइन एंड सिंबल्स। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे साइन और सिंबल्स हैं, जो कि ये सभी मैप पे अंकित होते हैं। यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं आप लोग। जैसे कि चर्च हो गया, मस्की हो गया, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, कैपिटल सिटी हो गया, ग्रास लैंड है, वाटर बॉडीज है, इन सभी चीज़ों को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल से शो करते हैं मैप। लुक एट दिस अनदर वन। ये जो डिफरेंट थिंग्स है, जो डिफरेंट जो साइन एंड सिंबल्स है, इससे हम मैप्स पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जानकारियों को इकट्ठा करते हैं। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई वी हैव नीड टू रीड अ मैप। हमें मैप्स को रीड करने की ज़रूरत क्या है? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड डायरेक्शंस, स्केल, साइन एंड सिंबल्स, एंड also we have need to understand what is the earth shape and where is the different types of places as like grassland, water bodies, mountains, places। इन चीज़ों को जानकारी के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मैप्स को पढ़ने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि मैप्स में क्या करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं कि मैप्स जो है रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, अर्थ सरफेस के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स है उससे हमें बाउंड्री शो करने में मदद मिलती है, स्ट्रीट का कैपिटल पता करते हैं। तो ये सब चीज़ों को बारे में जानकारी के लिए हमें मैप्स का स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट लास्ट वन, कंटेंट मेकिंग मैप्स टुडे। अभी जो है प्रेजेंट में मैप्स को कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से क्या किया जाता है। अनदर कुछ इम्पॉर्टेंट जो सिंबल्स है इसे देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि मैप्स में जो है प्रेजेंट में जो मैप बनाया जाता है वो कैसे। तो प्रेजेंट में जो वेरियस टेक्निक आई है जिसके मदद से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप बनाते हैं। फोटोग्राफर्स आ गए हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आर्ट एंड क्राफ्ट वाले लोग जो है, कैटोग्राफर्स जो है मैप्स के इमेज को बहुत ही क्लियरली बनाता है, और प्रेजेंट में इस तरीके के सिम्बल्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ प्रेजेंट में जो कंप्यूटर्स आ गए हैं हमारे लिए, तो बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है, और बहुत सारे लॉट्स ऑफ डाटा जो है हमें कंप्यूटर से मिल जाता है, और हम डिजिटल मैप भी बना लेते हैं जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है उसके थ्रू, और इससे हमें बहुत सारे हेल्प मिलता है। तो यह था हमारा चैप्टर। तो इस चैप्टर में अब इतना ही आज के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो लेट्स सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।